हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, ये तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा। मैं जल्दी उठ सकती हूँ, लेकिन तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें फेस जो है वो करनी होती है। मैं बड़ी मुश्किल से वैसे उठी थी, मैं इतने दिनों से ट्राई कर रही थी, बट मैं तुम लोगों को बताऊँगी कि तुम भी कैसे उठ सकते हो। बट उससे पहले मैं सीरियसली डिम लाइट में पढ़ रही थी, जिसकी वजह से क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। मुझे पहले भी बहुत क्वेश्चन आए कि इतना जल्दी हम उठे कैसे। अब देखो, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ, जब मेरे पास एक टास्क होगा मॉर्निंग में करने के लिए जो कि अर्जेंट है, लाइक मुझे कैसे भी करके करना ही है, तो मैं जल्दी उठ सकती हूँ। लाइक मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ कि मैं नॉर्मली पढ़ाई के लिए जल्दी उठूँ, लेकिन तब मैं नहीं उठ पाती। एंड वही अगर नेक्स्ट डे किसी का टेस्ट होगा, समझ लो हमारे हिंदी के एक चैप्टर का टेस्ट है, तो मैं मॉर्निंग में उठ जाऊँगी, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं नहीं उठी, मैंने नहीं प्रिपरेशन की, तो मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ जाएंगे टेस्ट के अंदर। तो बेसिकली अगर तुम लोगों के पास एक प्रॉपर टास्क रहेगा करने के लिए मॉर्निंग में, मतलब जो कि अर्जेंट है, उसके बिना तुम लोग मतलब कर ही नहीं सकते कुछ, तो इसीलिए तुम जल्दी उठ सकते हो। नॉर्मली मैंने भी बहुत ट्राई किया मैं उठूँ, लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ। एंड आई थिंक अगर तुम लोगों के पास इतना अर्जेंट वर्क नहीं है, दैन इट वुड बी नाइस कि तुम लोग अपने इवनिंग में ही मोस्ट ऑफ द टास्क जो है वो सारे के सारे कंप्लीट कर दो। मैं सुबह तब ही उठती हूँ जब या तो फिर मेरे प्रीवियस डे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, या फिर मुझे कोई अर्जेंट जो है वो वर्क रहता है, या फिर मुझे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो आई थिंक इतना भी लाइक वर्थ इट नहीं है सुबह 4 बजे उठना, अगर तुम लोगों ने प्रीवियस डे भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो इससे अच्छा यही होगा कि दिन को बैलेंस करो। जल्दी उठना, लेट नाइट तक पढ़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छा होगा कि बीच में ही एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करके तुम लोग अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हो, विच इज़ बेसिकली वर्थ इट। मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया था क्योंकि हमारे हिंदी का जो सबमिशन है बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, और ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ें चैप्टर जो है मेरे बाकी थे। तो मैंने अराउंड 5 o'clock समथिंग ये पढ़ाई की थी, उससे ज़्यादा नहीं। द प्रीवियस डे और मॉर्निंग में उठने के बाद आई थिंक इस दिन हमारे स्कूल की छुट्टी थी, या फिर शायद मैंने ही छुट्टी ली थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी, और इसी दिन वैसे भी चिल्ड्रंस डे का ही शायद सेलिब्रेशन वगैरह था। तो मैंने मॉर्निंग में उठ के और प्रीवियस डे को जो है वो अपने हिंदी के नोटबुक का 1-2 चैप्टर आई थिंक कुछ जो भी था वो मैंने थोड़ा बहुत कर लिया था। तो अब मैंने सोचा कि मेरा जो भी इनकम्प्लीट वर्क है उसकी मैं बनाने वाली हूँ एक लिस्ट। ट्रस्ट मी, मैं अभी भी नहीं सुधरी हूँ। लास्ट टाइम भी तुम लोग मेरी वर्क देख सकते हो, वर्क की लिस्ट, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से कंप्लीट की थी। एंड इस बार मुझे अपनी हैबिट सुधारनी चाहिए थी, बट वो मैंने नहीं किया। मेरी आदत ही है कि एकदम वर्क को पूरा वाइंड अप करो एंड फिर उसको कंप्लीट करो। बट एनीवेज जो जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं पहले कर देती हूँ, लाइक सबमिशन से पहले। ऐसा कभी होता नहीं है कि सबमिशन से लेट मैंने अपनी बुक जो है वो सबमिट की हो। तो बेसिकली लाइक आई एम गुड विद इट। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर से टू डू लिस्ट बनाना मैंने शुरू कर दिया था, और तुम में से बहुत लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो है मेरा रिजल्ट वीडियो उसमें बोला था कि आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए, मतलब बहुत ही हर एक सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर है एंड सब में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। तो आप बार बार क्यों बताते हो कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही वगैरह एंड ऑल डैट। ट्रस्ट मी, मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले सब कुछ पढ़ा है। तुम लोग नहीं ट्रस्ट करोगे, बट ट्रस्ट मी, ये ऑनेस्टली ट्रू है। एंड उससे पहले मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी। तो एट द एंड मोमेंट मेरे से जो भी हुआ वो मैंने किया। अब मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पढ़ा था वही आया, लेकिन मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। तो दिस टाइम आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, एंड डोंट वरी, अब मैं अपने वीडियोस में भी इम्प्रूव करूँगी। मुझे बस तुम लोग एक सजेशन की तरह दिया करो, विच आई रियली लव। तो तुम लोग ऐसे सजेशंस और दे सकते हो। एंड रही बात मोटिवेशन की, ट्रस्ट मी, मेरे में इतना मोटिवेशन है नहीं, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि मैं जितना हो सके तुम लोगों को जो है वो मोटिवेट कर पाऊँ फॉर स्टडी। बिकॉज आई थिंक स्टडी ब्लॉग का मतलब यही होता है कि तुम लोग देख के मोटिवेट कर पाओ खुद को, एंड तुम भी अपनी स्टडीज़ को अच्छा कर सको। एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो यूटी एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े से लेट है, लाइक 11 जनवरी और समथिंग तब हमारे यूटी एग्ज़ाम्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। बट उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक हमारा स्पोर्ट्स डे है, एनुअल फंक्शन है, और यहाँ पे मैं रिवील कर देती हूँ, मैं राइटर भी हूँ। लाइक 10th में जो स्पेशल चाइल्ड होता है उनकी भी मैं राइटर बन चुकी हूँ। वो मैं क्यों बनी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। मुझे लाइक एंड मोमेंट पर जो लगा मैंने वो मैम को हाँ बोल दिया। अब मुझे नहीं पता मैं पछताऊँगी या फिर मेरे स्टडीज़ में कुछ होगा या नहीं, जो भी है, लेकिन आई थिंक इतना कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा
पड़ेगा मुझे 10th के राइटर का, अगर मुझे बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो देना है, लाइक राइटर मुझे बनना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। वो तो मैं कैसे भी करके साइड बाय साइड कर दूँगी। वैसे अगर तुम लोगों को इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं बता दूँगी, अगर तुम लोगों को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक व्हाट इज़ इट, कुछ लोगों को नहीं पता होगा शायद। अब अगर तुम लोग मुझे पूछोगे कि एग्ज़ाम्स के बारे में मैम मेरे अभी तक सब कुछ क्या प्लान्स है, देखो प्लान्स तो मेरे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को एक अपडेट दूँ तो मेरा अभी भी सब कुछ जो वर्क है ना वो अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज़ बहुत सारा रिटन वर्क है, बहुत सारा वर्क बुक, नोटबुक। स्पेशली मेरा सबसे ज़्यादा बाकी है मराठी और हिस्ट्री सिविक्स का। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तो भी मैं पॉइंट पे हूँ, लाइक एंड पे हूँ, सब कुछ हो जाएगा। बट ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये थोड़े से करना मुश्किल है, बट आई थिंक आई वुड डू इट। मेरा यही प्लान है, सबसे पहले सारा वर्क वगैरह कंप्लीट कर दूँ एंड देन मैं सिलेबस भी फटाफट स्टार्ट कर दूँगी। सो आई थिंक सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर से पढ़ाई जो है वो शुरू कर देंगे फॉर एग्ज़ाम्स। तो अब हिंदी का हमारा सिलेबस जो है टेक्स्ट बुक का वो हो गया है, अभी सिर्फ ग्रामर रहता है, लाइक मेरा पढ़ के नहीं हुआ है, स्कूल में जो है वो हो गया है, और नोटबुक में भी मेरा हो गया है, वर्कबुक में भी मेरा हो गया है। तो या मैंने हिंदी का मेरा सब कुछ हो गया है। फिर इट्स अराउंड 4 o'clock समथिंग। ट्रस्ट में मैंने इतनी सारी मैगीज़ जो है वो खाई होगी, इतनी ज़्यादा वैरायटी में, लेकिन प्लेन मैगी को कोई भी बीट नहीं कर सकता। एंड लेट मी टेल यू, ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पढ़ाई के बीच में वो भी लेते रहना। लेकिन अगर मेरी तरह भी तुम लोगों के ब्रेक 5 मिनट से मतलब डायरेक्ट 1 घंटे के हो जाते हैं तो डोंट वरी, अपने स्टडी सेशंस को थोड़ा सा लॉन्ग रख लो, और तो कुछ हो नहीं पाएगा। हिंदी की वर्कबुक मेरी पूरी जो है वो कंप्लीट हो गई थी, मैंने वो भी मुश्किल से कर ली थी। नोटबुक भी मेरी हो गई है। सो या मैंने सब कुछ कर दिया था हिंदी का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो तुम लोग टेस्ट देख रहे हो, ट्रस्ट में हमारा अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। लाइक ये किस दिन की क्लिप है और मैं किस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तुम लोग सोच लो, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। लाइक मैम सिलेबस ही भगा रही है, टेस्ट में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है लगता है। बट इस मोमेंट पे मुझे नहीं पता था कि हिंदी का टेस्ट होगा नहीं होगा, तो मुझे तो प्रिपेयर करना ही था, क्योंकि मैं भविष्यवाणी तो कर नहीं सकती। इसलिए हमारे हिंदी के टेस्ट में 2 चैप्टर आ रहे थे, तो मैंने उन सब की भी पढ़ाई जब वो शुरू कर दी थी। एंड येस, द नेक्स्ट डे था मेरा रिजल्ट, जो कि मैंने तुम लोगों के साथ ऑलरेडी जो है वो शेयर कर दिया है। सो वीडियो तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। रिज़ल्ट मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड थी। तो शाम को कुछ ना कुछ करने का तो प्लान होता ही है। तो मेरी ज़िंदगी में मेरा एक ही लव है, जो कि है कॉफ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है मेरे लिए। मैंने पूरा दिन अपना चिलिंग में निकाल दिया, तो तुम लोग मुझसे मत पूछना कि इस दिन मैंने क्या पढ़ा, लेकिन नाइट की वाइब्स आर सो ऑन टॉप। मुझे बस इसका ही वेट होता है कि नाइट कब हो और मैं डायरेक्ट कब सो, लाइक व्हाट। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। इस दिन क्या दिन था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने अपना मैथ्स 1 का सब कुछ जो है वो कंप्लीट जो है वो कर दिया था। एंड मैंने टू डू लिस्ट में भी मार्क कर लिया था। और मैथ्स 2 का जो मेरा छोटू सा काम था, जिसमें सिर्फ मुझे डायग्राम्स बनाने थे, वो भी मेरा काम हो गया था। एंड इस टू डू लिस्ट में से अभी तक मेरे मोस्टली टास्क जो है वो टिक हो गया, बट मैं धीरे धीरे सब कुछ जो है वो कंप्लीट कर ही रही हूँ। साइंस का जो मेरा आधा हो गया था, विच इज़ अ गुड थिंग। बट या गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ज़रूर बताना तुम लोगों को किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए। आई एम लिटरली सो कन्फ्यूज, दिस इज़ द रीज़न कि मैं बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट भी रह रही हूँ। सो या गाइस, दैट्स इट, बाय।